दोस्तों नमस्कार। जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये यूपी बोर्ड में 2007 में 9 में 17 में 20 में 22 में आया है। कह रहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 है। इससे पहले हमने 2 सवाल और किए हैं। उच्चिष्ट मान हमें पता करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा फलन उच्चिष्ट है कि नहीं। उच्चिष्ट और निम्निष्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इसका हम एक बार जो फलन होता है अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने के बाद जो अवकलन आता है उसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, तो हमें कुछ x की वैल्यू मिल जाती है। क्योंकि हमारा फलन x में है तो हमें x की कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। उस वैल्यू को हम जो फलन है इसका दोबारा फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे और उस वैल्यू को रख देंगे। अगर हमारा फलन जो वैल्यू है फलन में पॉजिटिव आती है तो हम कह देते हैं फलन हमारा निम्निष्ट है, और अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो हम कह देते हैं फलन हमारा उच्चिष्ट है। और जिस वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पर हमारी माइनस की वैल्यू आई, जिस पर यानी उच्चिष्ट हुआ, उस वही मान हम इसमें फंक्शन में उठा कर रख देते हैं तो हमारा उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। अगर जिस बिंदु पर हमारा निम्निष्ट आया है तो वैल्यू उठा के रख देते हैं फंक्शन में तो हमें निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाता है। आइए अब इसको हल करते हैं। इस sin x प्लस cos x है, इसको हम कुछ मान ले रहे हैं। हमने माना कि y बराबर sin x प्लस की cos x। अब क्या करना है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड d अपॉन dx और sin x प्लस का cos x d अपॉन dx। अलग अलग तोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस की sin x। एक सेकंड हम चेक कर लें, यहाँ माइनस तो नहीं है, ठीक है प्लस ही है। हमारा अवकलन आ गया। अब हम क्या करते हैं, फोर उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, फोर उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है कि dy अपॉन dx ये 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसको हम 0 के बराबर करते हैं तो हमें क्या मिलता है cos x माइनस के sin x बराबर 0। इसमें हम दोनों ओर sin x का भाग दे रहे। sin x का भाग इसमें देंगे तो क्या बन जाएगा cos x अपॉन sin x, और sin x का भाग इसमें देंगे तो sin x अपॉन sin x, और इसमें देंगे तो 0 अपॉन sin x। तो cos अपॉन sin क्या मिलता है हमें cot x, और sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा माइनस के 1, और 0 में भाग लगेगा ये बन जाएगा 0। तो 1 को इधर भेज देते हैं तो cot x इक्वल टू हमें मिल गया 1। ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब cot में 1 वैल्यू किसकी होती है cot 45 की, तो हम क्या कर दे रहे हैं cot x बराबर 45 को रेडियन में बदलेंगे तो cot π/4 होता है, π/4। तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दोनों ओर हम cot इनवर्स ले लेंगे तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा π/4। अथवा ये समझ लो कि cot x से cot x कैंसिल हो गए, x बराबर हमें क्या मिला π/4। अब जो x बराबर π/4 मिला, इसकी वैल्यू हम उठा के डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। तो क्या करते हैं, जो हमारा एक बार अवकलन था इसका हम इसको कोई समीकरण दे रहे हैं, हमने इसको कह दिया समीकरण 1। अब समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें d अपॉन dx और dy अपॉन dx
और डी अपॉन डी एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स माइनस की साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अवकलन करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, यानी एक बार था 2 बार हो गया। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस की साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब इन दोनों में माइनस है तो हम क्या करते हैं कि माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू बराबर माइनस के साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब x की वैल्यू हमें मिली है π/4, इस वैल्यू को हम रखते हैं तो x बराबर π/4 पर, तो x बराबर π/4 यानी कि डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू, एक्स की जगह क्या रखना है, π/4। वैसे भी यहाँ माइनस निकला है, चाहे कुछ रखें लेकिन हमारा फलन उच्चिष्ट ही होगा क्योंकि माइनस है। तो रख के देखो, साइन माइनस बाहर है, साइन एक्स की जगह π/4 प्लस कॉस एक्स की जगह कितना, π/4। π/4 कहें तो 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू कितने पर, x बराबर π/4 पर क्या मिला, माइनस के 1/√2, 1/√2 तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/√2। 2 का भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस के √2। हमें इससे नहीं मतलब वैल्यू क्या मिली, हमें चिन्ह से मतलब है। हमारा माइनस का चिन्ह आया तो हम कह देंगे अतः ये क्या है, माइनस के वी निगेटिव वैल्यू है, अतः फलन एफ एक्स, अतः हमारा फंक्शन एफ एक्स हमने क्या माना है, साइन एक्स प्लस की कॉस एक्स, हमने बाई मान लिया है, यहाँ एफ एक्स कह दिया। एफ एक्स कहो या बाई कहो, कुछ भी मैंने कहा। अतः एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स बराबर π/4 पर उच्चिष्ट है। क्या है, उच्चिष्ट है। अब हमारा फलन तो उच्चिष्ट हो गया, हमें उच्चिष्ट दिखाना था लेकिन उच्चिष्ट अब मान निकालना है। तो जो x बराबर π/4 है यानी कि हमारा फलन क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। अब x बराबर π/4 पे चेक करना है, यानी रखना है, वैल्यू निकालना है तो रख दो। एफ एक्स की जगह कितना, π/4 बराबर साइन एक्स की जगह कितना, π/4 प्लस के एक्स की जगह कितना, π/4। अभी हम निकाल चुके हैं, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। इसको जब हम लासा लेके हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/√2, और 2 का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √2। तो देखो हमें हमारा मान क्या सिद्ध करना था, √2। तो यानी कि x बराबर π/4 पर जो एफ एक्स है वो क्या है हमारा, उच्चिष्ट है, और उच्चिष्ट मान निकालना था। तो हमारा ये उच्चिष्ट मान भी निकल आया, अतः हमारा ये फलन हल हो गया। थैंक यू।